मुल्क में कोरोना के वार, मजीद 3 पाकिस्तानी वायरस का शिकार, 2 सिंध और 1 इस्लामाबाद में रिपोर्ट। सिंध में एक मुतासरा शहरी सऊदी अरब से वापस आया था। दूसरे मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, उनके वालिद हाल ही में यूरोप से लौटे थे। मुतासरा मरीज के वालिद और दीगर अहल खाना के टेस्ट भी ले लिए गए। इस्लामाबाद में मुतासरा खातून की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुल्क भर में इक़दामात, शादी हॉल्स, दरगाहें, मेले और अवामी इज्तिमात पर फौरी पाबंदी आयद। मदारिस में तदरीसी अमल बंद करने की एडवाइजरी जारी। चिड़ियाघर, सफारी पार्क और दीगर पब्लिक प्लेसेस बंद। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर कोविड-19 ने भी पहली बैठक लगा ली। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का अमल भी जारी। कफ्तान से सक्खर पहुंचने वाले तमाम अफराद को करंतना में रखा जाएगा। सिंध में बैक वक्त 2048 अफराद को करंतना में रखने का इंतजाम कर लिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की ब्रीफिंग, बताया 1024 फ्लैट करंतना के लिए मुख्तस हैं। अपार्टमेंट्स की 2 इमारतों में आइसोलेशन सेंटर कायम। लॉकडाउन की सूरत हाल से निपटने के लिए भी सिंध सरकार तैयार। शहरियों के घरों पर ग़िज़ाई अशिया पहुँचाई जाएंगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इक़दामात, पाकिस्तान दुनिया पर बाजी ले गया। आलमी इदारा सेहत की जानिब से भी पाकिस्तान की तारीफ। WHO के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर माही पाला कहते हैं, पाकिस्तान ने दुनिया का बेहतरीन नेशनल रिस्पांस प्रोग्राम पेश किया है। अवाम घबराए नहीं, कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियात की जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम, कहा कोरोना से मुतालिक इक़दामात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म जल्द कौम से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन की मदद लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जल्द चीन का दौरा करेंगे। प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू करते हुए कहा, चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। चीन को अपनी ज़रूरियात से आगाह करेंगे। एक 150 ममालिक कोरोना वायरस की लपेट में। दुनिया भर में 1,54,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। 74,000 से ज़ायद अफराद रिकवर कर गए। 75,714 लोग ज़ेर इलाज। अब तक 5,800 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी। यूरोप वायरस का गढ़ बन चुका। इटली में हलाकतें 1400 से तजावुज़ कर गईं। ईरान में 611 अमवात। चीन में सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन। अमरीका में नेशनल इमरजेंसी नाफिज। सदर ट्रंप ने भी अपना टेस्ट करा लिया। सऊदी अरब जाने के मुंतजिर पाकिस्तानी अकामा होल्डर रुल गए। तमाम फ्लाइट्स बुक, लोग टिकट की तलाश में परेशान। एयरलाइंस के काउंटर पर लंबी लंबी कतारें। सऊदी अरब ने मुल्क लॉकडाउन करने का ऐलान कर रखा है। अकामा होल्डर्स पाकिस्तानियों का हुकूमत से मजीद फ्लाइट्स चलाने का मुतालबा। मुल्क में महंगाई का वार, इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्तावार महंगाई की शरह 12% रही। एक हफ्ते में आटा, चीनी, घी, गोश्त और सब्जियों समेत 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमत जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सूबे के हवाले से बिल असेंबली में लाएंगे। 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो हमारे पास नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन जमातों से मदद मांग ली। जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबे पर गैर मशरूत ताउन की पेशकश की थी। हुकूमत ने 1.5 साल में जनूबी पंजाब में कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया। नून लीगी रहनुमाओं की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। जावेद हाशमी से भी मुलाकात की। लीगी रहनुमा कहते हैं, हम इख्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे, चाहते हैं मुल्क में आईनी हुकूमत हो। मौजूदा हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं। पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा डॉक्टर मुबशिर हसन 98 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। मुबशिर हसन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथी थे।
अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के साथ मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 3 केसेस सामने आ गए, जिनमें से 2 अफराद का ताल्लुक सिंध से है। एक मुतासरा शहरी सऊदी अरब से वापस आया था, लेकिन दूसरे मरीज ने बैरून मुल्क सफ़र नहीं किया। मुतासरा शहरी के वालिद हाल ही में यूरोप से लौटे थे। सिंध हुकूमत ने मुतासरा मरीज के वालिद और दीगर अहले खाना के टेस्ट करने की हिदायत कर दी, जबकि तीसरा केस इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुआ। अमरीका से वतन लौटने वाली खातून में वायरस की तस्दीक हो गई। मुल्क में केसेस की तादाद 31 हो गई। खतरनाक कोरोना वायरस के वार, आज मजीद 3 पाकिस्तानी बने शिकार। कराची में कोरोना के 2 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक मुतासरा शहरी सऊदी अरब से वापस आया था। दूसरे मरीज ने बैरून मुल्क सफर तो नहीं किया, लेकिन उसके वालिद हाल ही में यूरोप से वतन लौटे थे। सिंध हुकूमत ने मुतासरा मरीज के वालिद और दीगर अहले खाना के टेस्ट करने की भी हिदायत कर दी। कोरोना का तीसरा केस इस्लामाबाद में सामने आया, जहां अमरीका पलट खातून में वायरस की तस्दीक हुई। जराये के मुताबिक खातून निजी एयरलाइन में एयर होस्टेस हैं। मुतासरा खातून की तबीयत इंतहाई तशवीशनाक और इस वक्त पिम्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। सूरत हाल से निपटने के लिए कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स के अलावा दीगर शहरों के हवाई अड्डों पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ इक़दामात की खुद निगरानी कर रहे हैं और जल्द इस हवाले से कौम से खिताब करेंगे। अवाम से दरख्वास्त है कि हुकूमत की एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए एहतियात की ज़रूरत है, घबराने की नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ इक़दामात की खुद निगरानी कर रहे हैं और जल्द इस हवाले से कौम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन की मदद लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज न्यूज़ के एंकर शौकत पराचा से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की कि वो जल्द चीन जाएंगे और चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी ज़रूरियात से आगाह करेंगे। सार्क ममालिक के इजलास में डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चीन जा रहा हूँ। चीन ने बड़ी कमाल हिम्मत, जुर्रत और डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है और जो इस वबा पर काफी हद तक काबू पाने में वो कामयाब हुए हैं। उनसे हम मशावरत भी करेंगे और उनके तजर्बात से मुस्तफीद भी होंगे और खुदा न खास्ता अगर हमारे यहाँ कोई मुश्किलात में इजाफा होता है तो हम अपनी जो हमारी ज़रूरियात हैं वो भी उनसे यकीनन डिस्कस करेंगे कि वो अपने तजर्बों को सामने रखते हुए हमारी किस तरह मदद कर सकते हैं। और सार्क के ममालिक के साथ जो तावन है उसकी तरफ हाथ हमने बढ़ाया है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब पाकिस्तान की जानिब से वो पार्टिसिपेट करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस और रोकथाम के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी के फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के पहले इजलास की सदारत मामले खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्जा ने की। इजलास में वीडियो लिंक के जरिए सूबों के वज़राए आला ने शिरकत की, जबकि DGISPR ने भी इजलास में शिरकत की। डॉक्टर ज़फ़र मिर्जा का कहना था कि सूबों ने नेशनल सिक्योरिटी के फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। तमाम तालीमी इदारे, मदारिस, यूनिवर्सिटी बशमूल स्टाफ बंद कर दिए गए हैं। करतारपुर से सिर्फ भारत से आने के लिए मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के बाद आने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि इजलास का मकसद कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर और मरबूत हिकमत अमली और इक़दामात को यकीनी बनाना है। यह एक कौमी चैलेंज है। इससे निपटने के लिए मुश्तरका कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। आज चीफ मिनिस्टर्स थे हमारे साथ ऑनलाइन, तो उन्होंने हमें ये बताया कि इम्प्लीमेंटेशन पिछले 24 घंटों में उन्होंने मुख्तलिफ फैसलों की क्या की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हम सब मिलकर मौसर इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोकार ला रहे हैं। वफाक, सूबे और तमाम मुतल्लिक़ा इदारे किसी भी सूरत हाल से लेने के लिए तैयार हैं। तमाम लैंड क्रॉसिंग 2 हफ्ते के लिए बंद हैं। पॉइंट्स ऑफ इंट्रीज को मजीद बेहतर और मजबूत बनाया जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है हम उनकी आगाही के लिए एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो हम शुरू करें। हमारी जो इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर हैं उन्होंने ISPR ने मिल के
ایک اسٹریٹجی مرتب کر چکے ہیں وہ. ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ پاکستان میں اب تک 29 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. گلگت بلتستان میں بھی قومی ادارہ صحت کے تعاون سے تشخیص کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے.